Hello friends, how are you all? I am Ashutosh and welcome to our channel ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। सो डियर फ्रेंड, हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं आज तराइन का पहला युद्ध जो कि हुआ था 1191 एडी में, और आज में लेक्चर 5 है। तो देखिए, कल मैं बताया था आपको कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था क्यों हुआ था। यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी 1189 एडी में अटैक करता है भटिंडा पर। कल मैं बताया था आपको कि 1189 एडी में जब मोहम्मद गोरी अटैक करता है भटिंडा वाले रीजन पर, तब यहाँ पे इसका नाम क्या है, तबर हिंद नाम है इसका इस समय, और ये पंजाब वाले रीजन में आता है। तो यही एक कारण बनता है माय डियर फ्रेंड, पहला बैटल ऑफ तराइन यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि हुआ था 1191 एडी में। ठीक, तो 1189 एडी में जब मोहम्मद गोरी अटैक करता है भटिंडा पर, तो यही रीजन जनरेट होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए मैप में, यहाँ पे आता है गुजरात वाला रीजन और यहाँ पे आता है आपका राजस्थान। ये आपका हो गया गुजरात। यहाँ पे कंट्रोल था भीमदेव सेकंड का, और राजस्थान में आता है अजमेर, और अजमेर के रूलर हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, तो अजमेर के रूलर हो गए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और गुजरात के रूलर हो गए भीमदेव सेकंड, जो कि 1178 एडी में मोहम्मद गोरी अटैक किया था। कहाँ पे, माउंट आबू वाले रीजन पर, जिसमें मोहम्मद गोरी की पहली क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और मोहम्मद गोरी की वह जो है सेकेंड अटैक था। अब देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि हुआ था 1191 एडी में, तराइन का पहला युद्ध फर्स्ट। यहाँ पे दो लोग आते हैं, पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यहाँ पे आते हैं मोहम्मद गोरी। और पृथ्वीराज चौहान के साथ दो लोग और आते हैं जिनका नाम है गोविंदराज तोमर। गोविंदराज तोमर जो है दिल्ली के रूलर हैं, और एक लोग और आते हैं जिनका नाम है चामुंड राय। अब यहाँ पे चामुंड राय जो है जाते हैं यहाँ पे, तभी मोहम्मद गोरी जो है एक भाला मारता है और चामुंड राय का दांत टूट जाता है। और जैसे ही इसका दांत टूटा तो पृथ्वीराज चौहान को आ जाता है गुस्सा, इसलिए इन्होंने जो है एक भाला मारा तेजी से, और मोहम्मद गोरी घायल हो गए, जिससे मोहम्मद गोरी वापस कहाँ चले गए, गजनी चले गए, गजनी। तो इसीलिए मोहम्मद गोरी के यहाँ पे हो जाती है हार, और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे हो जाती है जीत। तो तराइन के फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, और तराइन के पहला बैटल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जीत हो जाता है। कभी कभी मान लीजिए एग्जाम पूछा जाए कि नाट्य संभा, नोट कर लीजिएगा, नाट्य संभा घोड़ा, एक घोड़े का नाम है नाट्य संभा घोड़ा। तो किसके घोड़े का नाम था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। नाट्य संभा घोड़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की नाम था, घोड़े का नाम था। अब देखिए वो तो चला गया गजनी मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी वहां पे जा करके तैयारी करता है युद्ध के लिए। तो आपका युद्ध आता है 1192 एडी में, तराइन का सेकेंड बैटल।
तराइन। तराइन का सेकेंड बैटल, तराइन की सेकेंड बैटल में कौन कौन लोग आते थे? देखिए यहां पे तो रहेगा मोहम्मद गोरी, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईडी में, 1192 ईडी में। यहाँ पे आते हैं पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए मोहम्मद गोरी का एक स्लेब था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी कहाँ से था? गजनी से था। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में हो जाती है जीत, किसकी? मोहम्मद गोरी की। यहाँ पे मोहम्मद गोरी की हो जाती है जीत, ठीक, और पृथ्वीराज चौहान का हो जाता है यहाँ पे हार। अब मोहम्मद गोरी के कोट कह रहा हूँ, कोट पोएट आते हैं जिनका नाम था चंद्र बरदाई, मतलब दरबारी कवि आते हैं इनका नाम है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की किताब आती है पृथ्वीराज रासो, तो उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद गोरी की हो जाती है हार और पृथ्वीराज चौहान की हो जाती है जीत। कैसे? देखिए यहाँ पे जो कोर्ट पोएट आते हैं, कोर्ट पोएट ऑफ मोहम्मद गोरी, जिनका नाम क्या था? चंद्र बरदाई। इनकी किताब आती है पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हमेशा एग्जाम पूछ लिया है कि पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका आंसर क्या होगा? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अब जो है इस किताब में लिखा गया है कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी जो है लेके जाता है पृथ्वीराज चौहान को अपने जो है कोर्ट में, तो क्या होता है कि वहाँ पे मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है, अंधा कर देता है, अंधा करके कैद में डाल देता है, पूरा बंद कर देता है इनको। तभी यहाँ पे जाते हैं चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई जी बोलते हैं मोहम्मद गोरी को कि पृथ्वीराज चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, कह नहीं भाई दिखाओ कैसे। तब जो है मोहम्मद गोरी यहाँ पे सभा होती है, यहाँ बैठे होते हैं ऊपर गोरी जी, और सभा में यहाँ बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान को। सभी लोग यहाँ बैठे होते हैं और यहीं पे बैठे होते हैं चंद्र बरदाई जी, चंद्र बरदाई, ठीक। तभी चंद्र बरदाई जी बोलते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ताउते सुल्तान मत चुके चौहान। ये लाइन बोलते हैं चौहान जी, चौहान कह रहा हूँ, चंद्र बरदाई जी बोलते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ताउते सुल्तान मत चुके चौहान, मतलब इतनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी यहाँ पे बैठा हुआ है और आप जो है इस तरीके से मारिए। तभी जो है पृथ्वीराज चौहान जो है इनको मारते हैं मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी की हो जाती है मौत। तो पृथ्वीराज रासो किताब के द्वारा ये बताया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, किसमें जो है मोहम्मद गोरी को हो जाती है हार द्वितीय बैटल में, जो कि लिखे हैं चंद्र बरदाई जी। उनका किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। तब जो है मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है 1206 एडी में, 1206 एडी में यहाँ पे मोहम्मद गोरी की हो जाती है डाइट मौत
इनका एक स्लेब आता है, जिस स्लेब का क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तब जो है ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बनता है गवर्नर अजमेर का। मोहम्मद गोरी की जीत के बाद, हम देखिए उसको भूल जाइए, जो पृथ्वीराज आश्रम लिखा गया था उसको भूल जाइए। मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंड बैटल जो हुआ था 1192 AD में पृथ्वीराज आश्रम में। पृथ्वीराज रासो कर रहा हूँ चौहान से, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान में यहाँ गोरी में जो होता युद्ध, तो गोरी की हो जाती है जीत और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे हो जाती है हार। अब पृथ्वीराज चौहान जो शासक थे कहाँ के? अजमेर के। अजमेर के क्या होते हैं? शासक होते हैं। तब जब गोरी यहाँ पे मर जाता है, मोहम्मद गोरी 1206 AD में, तो इनका एक शासक आता है, शासक कर रहा हूँ, मतलब स्लेब आता है, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तब जो है मोहम्मद गोरी के मरने के बाद, मोहम्मद गोरी की जीत के बाद अजमेर में गवर्नर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के जो अमीर होते हैं इसको बुलाते हैं, कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में बुलाया, लाहौर के जो अमीर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और एक साम्राज्य, एक डायनेस्टी स्थापित करने के लिए बोला। यहाँ पे गए और इन्होंने एक डायनेस्टी, एक साम्राज्य आप बोल सकते हो, स्थापित किया, जिसका नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक। तब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड आता है, ये देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1526 तक, जिसमें 5 जो है डायनेस्टी आते हैं। उन 5 डायनेस्टी का नाम देख लीजिए, सलेम, खिलजी, तुगलक और यहाँ पे सैयद, लोदी डायनेस्टी। सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। सलेब का टाइम पीरियड 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, 1320 लेकर 1414 और 1414 से लेकर 1451, और लोदी का 1451 से लेकर के 1526 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।